अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लिंक्ड लिस्ट। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए थे हमने एरेज के ऊपर। वन ऑफ देम वाज ट्रावर्सल ऑपरेशन था, उसके बाद हमारे पास इंसर्शन ऑपरेशन था एंड डिलीशन ऑपरेशन। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ लिंक्ड लिस्ट, लेट्स सी व्हाट इट इज़ एक्चुअली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेटा स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि डेटा स्ट्रक्चर मतलब बेसिक डेफिनेशन जो है वो उसके नाम से निकलती है, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि आपने डेटा को किसी भी एक स्ट्रक्चर के थ्रू लॉजिकली अरेंज करना है या उसको रिप्रेजेंट करना है, दैट इज कॉल्ड द डेटा स्ट्रक्चर। और उस पर फिर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। वो कुछ भी हो सकता है एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन डाटा, वो हम उस पर करते रहते हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर की क्या होती है कि दो टाइप्स हमारे पास, वन ऑफ देम इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड अदर वन इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास के लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में हम ये करते हैं कि हम अपनी जो डेटा होता है उसको लीनियरली अरेंज करते हैं। लीनियरली अरेंज करने का मतलब ये होता है कि आपके पास मतलब डेटा एक डेटा है, उसमें टोटल फॉर एग्जांपल 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट के बाद सेकंड एलिमेंट कनेक्ट होगा, सेकंड के बाद थर्ड कनेक्ट होगा, थर्ड के बाद फोर्थ होगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ होगा। और फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ही पाथ मिलेगा। सेकंड एलिमेंट से थर्ड एलिमेंट पे जाने के लिए एक ही पाथ होगा। तो थर्ड से फोर्थ पे जाने के लिए एक ही पाथ होगा और फोर्थ से फिफ्थ पे जाने के लिए एक ही पाथ होगा। मतलब कंजेक्टिवली अरेंज होते हैं और विद अ सिंगुलर पाथ के थ्रू वो एक्सेस किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल्स होती हैं वो अरेज की हैं, लिंक लिस्ट की हैं, स्टैक्स की हैं। तो डेफिनेशन एक्चुअली क्या है कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हैव डेटा एलिमेंट्स अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर एंड ईच मेंबर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू इट्स प्रीवियस एंड द नेक्स्ट डेटा एलिमेंट। ठीक है, एंड थ्रू अ सिंगल पाथ। एंड व्हाट इज नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर? नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि उसमें भी हमारे पास डेटा एलिमेंट्स जो है वो आपस में कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन नॉन लीनियरली कनेक्टेड होते हैं। नॉन लीनियरली इन अ सेंस कि आपके पास फर्स्ट नोड से फर्स्ट डाटा एलिमेंट से सेकंड डाटा एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास ट्रीज होते हैं, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो ट्रीज भी होते हैं, ग्राफ्स भी होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे फर्दर अपने लेक्चर्स में इंशाल्लाह। So a non-linear data structure have data elements which are not arranged in a sequential manner, and each member element have multiple paths to connect to its previous or next data element, right? So linked list को देखते हैं अब हम। So what is a linked list actually? Linked list is a linear data structure. It is a collection of elements called nodes. ठीक है, linked list एक्चुअली हम डेटा एलिमेंट्स जो हमारे पास एरेज थी उसको भी हम नोड्स ही कहते हैं, उसको भी हम नोड्स कह सकते हैं। मतलब आपके पास एक डेटा एलिमेंट है उसको नोड कहेंगे। एक एरेज के अंदर आपके पास 5 डेटा एलिमेंट्स था, तो इसका मतलब आपके पास टोटल 5 नोड्स हैं। ठीक है, और उसके अंदर क्या है, आपका डेटा स्टोर। तो लिंक लिस्ट में भी इस तरह से कि लिंक लिस्ट भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की ही टाइप है, और उसमें जो है ना वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम स्टोर करते हैं और उन सिंगल जो एलिमेंट होता है उसको हम नोड कहते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि सिंगल नोड के अंदर आपकी दो चीजें डिफरेंट होती हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं उस सिंगल नोड के। वन ऑफ देम इज द डेटा पार्ट, जिसमें आपका डेटा स्टोर होता है, जो 1 2 3 जैसे हम अरेज में करते थे, डेटा एक स्टोर करते थे 1 2 3 4 5। तो ये वन आपका डेटा, टू आपका डेटा है। तो आपके डेटा पार्ट में आपका लिंक लिस्ट के अंदर आपके डेटा पार्ट के अंदर आपका डेटा स्टोर होगा। और जो सेकंड पार्ट है उसको हम कहते हैं लिंक पार्ट। लिंक पार्ट में क्या होता है कि लिंक पार्ट में आपके पास एड्रेस मौजूद होता है टू द नेक्स्ट नोड। ठीक है, अगर मैं इसको पिक्टोरियल इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास एरे है और ये हमारे पास लिंक लिस्ट है। तो उस जो एरेज का जो नोड होता है उसके बाद में हमारे पास सिर्फ डेटा स्टोर होता है उसके नोड के अंदर। लेकिन क्या होता है लिंक लिस्ट में, क्या होता है कि हमारे पास डेटा स्टोर होता है और एक लिंक होता है जो कि जिसके अंदर एड्रेस सेव होता है आपके नेक्स्ट जो आपका नोड है उसका। ठीक है, तो यहां से हम थोड़ा हमारा जो है ना अरेज और लिंक लिस्ट आपस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं। अब अरेज के अंदर जो नोड होता है उसके अंदर सिर्फ उसका डेटा स्टोर होता है और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नोड होता है, उसके अंदर भी उसका डेटा स्टोर होता है और ये दोनों आपस में कंजेक्टिवली मिले होते हैं अरेज के अंदर। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट में कोई एक चीज डिफरेंट होती है, वो ये होती है कि लिंक लिस्ट में जो होता है ना वो कंजेक्टिवली तो मिले होते हैं लेकिन कंजेक्टिव पोजीशन पे नहीं पड़े होते अपने मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, अब जब एक चीज कंजेक्टिव पोजीशन पे ही नहीं पड़ी तो वो लीनियर कैसे हो जाती है? तो उसको लीनियर फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हर नोड के अंदर एक लिंक का फोल्डर भी इनपुट करते हैं। ठीक है, अब वो लिंक क्या करता है आपका, तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक डेटा स्टोर करना है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब एक नोड 1 में आप क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे 1 का, और आप
उसके जो एड्रेस पार्ट में एड्रेस लिखेंगे जो कि होगा नोड 2 का एड्रेस होगा। समझ आ रही है? नोड 2 का एड्रेस होगा। अब आपको मैं इस तरह से बताता हूँ कि एक यूनिवर्सिटीज में एक गेम होती है अक्सर। उसमें क्या होता है कि विद इन द कैंपस डिफरेंट जगहों पर कोई चीज़ छुपाई जाती है, एक मतलब एक पहेलियां छुपाई जाती हैं। आपने एक पहेली से दूसरी पहेली पे जाना होता है और वो पहेली एक्चुअली आपका एड्रेस होती है, राइट? अब फॉर एग्जांपल, अब आपके डिफरेंट क्लासेस में हर क्लास में एक पर्ची पड़ी है। आप पहले क्लास में जाते हैं, उसमें आपको डेटा मिल गया, ठीक है। डेटा के बाद आपके पास एड्रेस होता है कि नेक्स्ट आप इस क्लास में जाओ, तो आपको आपको नेक्स्ट जो है ना वो आपको डेटा मिलेगा। तो आप वहां से मूव करते हैं, अपनी नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। चलें क्लास को छोड़ें, डिपार्टमेंट को लें। क्लास तो मुझे भी अंदाजा नहीं कि कौन कौन सी क्लासेस हैं। ओके, चलिए इस तरह से डिस्कस करते हैं एरेज और, हाँ ये ठीक है, एरेज और जो लिंक लिस्ट है उसको हम इस तरह से एग्जांपल में लेते हैं कि आपके पास टोटल 10 रूम्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास टोटल 10 रूम्स अवेलेबल हैं और बिल्कुल लीनियरली अरेंज्ड है रूम्स, ठीक है। अब क्या होता है कि एरेज में क्या होता है कि आपके पास जो डेटा 1 है वो आपके रूम नंबर 1 में पड़ा होगा, डेटा 2 आपके रूम नंबर 2 में पड़ा होगा, डेटा 3 आपके रूम नंबर 3 में पड़ा होगा, डेटा 4 आपके रूम नंबर 4 में पड़ा होगा, डेटा 5 आपके रूम नंबर 5 में पड़ा होगा, और इस तरह 6 7 8 9 10 आपके डेटा जो है वो कंजेक्टिव मैनर में पड़े होंगे। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट में ये होता है कि आपका फॉर एग्जाम्पल डेटा जो 1 है, जो फर्स्ट डेटा है वो आपका रूम नंबर 1 में पड़ा होगा, ठीक है। आप जाते हैं वहां पे एक चिट पड़ी हुई है, आप उसमें से देखते हैं कि उस पर्ची पे लिखा हुआ है कि आपका ये डेटा है, ठीक है, किसी का नाम। लेकिन उस नाम के साथ आपका जो सेकंड डेटा है, जो उससे कंजेक्टिव डाटा है, उसका सेकंड जो डाटा है उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि ये जो नेक्स्ट आपका जो कंजेक्टिव डाटा है वो किस रूम में पड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल उसका नाम, उसका लिखा हुआ है रूम नंबर 5 में पड़ा हुआ है, तो आप उस एड्रेस को वो एड्रेस जो होगा वो आप रूम नंबर 5 में जाएंगे तो आपको सेकंड डाटा मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड डाटा आप देख लेंगे, तो उसके बाद आपको उसका थर्ड जो जहाँ पे पड़ा होगा आपका डाटा, तीसरा जो कंजेक्टिव डाटा है वो किस रूम में पड़ा हुआ है उसका एड्रेस लिखा होगा। फॉर एग्जाम्पल वो रूम नंबर 7 में पड़ा हुआ है, तो आपको एड्रेस नेक्स्ट आपके नोड का मिल जाएगा कि आपका नेक्स्ट डाटा कहाँ पे पड़ा होगा। तो लिंक लिस्ट हमारा इस तरह से काम करती है और अरेज में हमारी इस तरह से काम करती है कि उसमें कंजेक्टिव मैनर्स में होते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में होते कंजेक्टिव मैनर्स में ही हैं, लेकिन उसमें हम एड्रेस दे देते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो डेटा एलिमेंट है वो इस जगह पे पड़ा हुआ है। डेटा मेमोरी एलिमेंट के अंदर कंजेक्टिवली अरेंज नहीं होते। मेमोरी एलिमेंट के अंदर कोई एक जगह पे पड़ा हुआ है, कोई दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है, कोई तीसरी जगह पे पड़ा हुआ है, लेकिन आपस में कंजेक्टिव उनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हर नोड के अंदर अगले का डेटा एड्रेस डाल देते हैं कि उसकी फॉर्मेशन की वजह से वो क्या होता है कि वो कंजेक्टिव हो जाते हैं। ओके, सो व्हाई डू वी नीड इट एक्चुअली? तो उसको डिस्कस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अरेज की लिमिटेशंस हमारे पास क्या है। अरेज तो एक्चुअली हैं तो सिंपल और अंडरस्टैंड करने में सिंपल है, एक्सेसिबल भी हैं, बट फिर भी उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो कौन सी हैं? एक तो उनका साइज फिक्स होता है। आपने जो एक दफ़ा अरे का साइज दे दिया वो हमेशा फिक्स रहेगा, ठीक है। तो एक दफ़ा जो साइज दे दिया आप उसको ड्यूरिंग कंपाइलेशन आप उसको इन्हेंस नहीं कर सकते। आपने फॉर एग्जांपल ए ऑफ 10 दे दिया, आपने उस अरे के जो वो है साइज आपने 10 दे दिया, आपने 10 एलिमेंट स्टोर कर दिए। अब आपने उसको एक सॉफ्टवेयर में बंद कर दिया, लेकिन जो अगला बंदा परफॉर्म कर रहा होगा उस पर, और वो क्या करेगा, उसने 10 डाटा स्टोर नहीं करने, उसने 15 डाटा स्टोर करने, ठीक है। तो वो तो 10 के, वो तो 10 मतलब आपने डिजाइन तो 10 के लिए किया है, वो 15 कैसे स्टोर कर सकता है? यहाँ पे हमारे पास आती है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में आप ये काम कर सकते हैं, आप उसको ड्यूरिंग कंपाइलेशन जो है ना, आप उसको उसकी जो मेमोरी जो एक्सटेंशन है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ओके, दे आर स्टोर्ड इन अ कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन अनलाइक द लिंक लिस्ट। तो अरे क्या होती है कि आपकी कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस भी होगी, जैसे हमने रूम की एग्जांपल डिस्कस की, 1 2 3 आपके डाटा 1 रूम नंबर 1 में होगा, डाटा 2 रूम नंबर 2 में होगा, डाटा 3 रूम नंबर 3 में होगा, इस तरह से अप टू 10। लेकिन क्या होता है कि लिंक लिस्ट में जो होता है ना वो कंजेक्टिव मैनर्स शो तो करवाता है कि आपका डाटा कंजेक्टिव मैनर्स में अवेलेबल है आपके पास, लेकिन कंजेक्टिव मैनर्स में स्टोर नहीं होता। कोई किसी जगह पे पड़ा होगा, कोई किसी जगह पे पड़ा होगा। तो ये इसका एक है वो है। तो अरे में क्या होता है, कंजेक्टिव मैनर्स में ही होता है। और ऑपरेशंस लाइक इंसर्शन डिलीशन जो है ना वो टीडियस होते हैं काफी ज्यादा अरेज के अंदर, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल अगर 50 आपके 10 एलिमेंट है टोटल अरे के अंदर स्टोर है, आपने 10 के 10 फिलअप कर दिए, तो आप उसमें नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपका साइज ही पूरा हो चुका है। हाँ, अगर आप इंसर्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, अपना पिछला डाटा रिमूव करना पड़ेगा आपको किसी एक और डाटा जो आपके पिछला जो आपका डाटा स्टोर है उसको आप ओवरलैप करेंगे, तो वो डाटा आपका सेव नहीं रह सकता, आपका पिछला डाटा
मिसप्रिंट हो जाएगा और आपका नया डाटा उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, टू ओवरकम दिस लिमिटेशन वो यूज लिंक लिस्ट। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं लिंक लिस्ट की मेमोरी लोकेशन के अंदर एग्जांपल ये किस तरह से आती है। ठीक है, तो ये मैंने एक डिज़ाइन की है एक हमारी मेमोरी लोकेशन। तो क्योंकि हमारे पास जगह कम थी, एक इतनी वाइड लोकेशन नहीं है, तो मेमोरी एलिमेंट्स को मैंने स्नेक की फॉर्मेशन में ये येलो एरोज के थ्रू शो हो रहा है कि ये मेमोरी लोकेशन हमारी कैसे मूव कर रही है ओवरऑल। ठीक है, तो स्टार्ट होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक किसी एक एक्स एड्रेस के ऊपर हमारे पास एक लिंक लिस्ट एक डाटा पड़ा हुआ है लिंक लिस्ट का। ठीक है, तो उसके एक पार्ट में उसका क्या स्टोर होगा, डेटा, और जो ग्रीन बॉक्स जिसमें शेड बना हुआ है उसमें उसका अगले नोड का एड्रेस सेव है। सॉरी, ओके, अगले नोड का एड्रेस सेव। ठीक है, ये हमारे पास है लिंक लिस्ट का एक पार्ट। ठीक है, अब अरे क्या होती है, अरे में आपको हर एलिमेंट कंसेक्टिवली स्टोर करना पड़ता है। तो ये मैंने अरे की एग्जांपल दी है, दरमियान में मैंने एक अरे सेव कर दी कि यहाँ पे मैंने हर एलिमेंट को कंसेक्टिवली स्टोर किया। अब इसको मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 3 एलिमेंट यहाँ पे डाल दूँ, 2 एलिमेंट कहीं और पे डाल दूँ, तो ये अरे में पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और अगर यहीं पे मतलब देखें कि उसके बाद फिर मेरे पास लिंक लिस्ट का एक ब्लॉक आ गई है। ओके, अब इसमें देखूं तो इसमें मेरे पास जो एड्रेस गिवन है वो कौन सा है, 10। 10 का मतलब है मेरे पास नेक्स्ट जो डाटा स्टोर है वो एड्रेस नंबर 10 पे स्टोर है। तो ये देखें एड्रेस नंबर 10 पे मेरे पास नेक्स्ट डाटा स्टोर, और उसके अंदर जो नेक्स्ट डाटा का एड्रेस भी दे दिया गया आपको कि आपको 22 पे जाएं तो वहाँ आपको नेक्स्ट एड्रेस मिल जाएगा। तो ये आपस में जो लीनियरली अरेंज होते हैं वो एड्रेस इसकी बेस पे होते हैं। मेमोरी लोकेशन के अंदर पड़े किसी और जगह पर होंगे, लेकिन आपको लीनियरली अरेंज मिलेंगे एड्रेसेस की वजह से। एड्रेसेस क्योंकि हर नोड के अंदर आप नेक्स्ट नोड का एड्रेस देते हैं तो वो उसको एक्सेस करके आपको लीनियरली डाटा दिखा देता है कि आपका ये लीनियर डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, उसके बाद दो मेरे पास खाली है, यहाँ पे मेरे पास कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर मेरे पास एक अरे है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अब देखिए ये दो लिंक लिस्ट के अंदर एक मेरे पास क्या आ गई है, एरे। ठीक है, अब ना इसके पीछे मेरे पास जगह है, पीछे लिंक लिस्ट है, आगे भी लिंक लिस्ट है, मतलब मेरी आगे और पीछे इसके अरे के दोनों तरफ मेरी मेमोरी फुल हो चुकी हुई है। अब क्या है कि अगर मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ तो इसका साइज यहाँ से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि कम हो सकता है, डिलीट हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी होगा, लेकिन आपको कोई ना कोई डाटा एलिमेंट यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप उसको कहते हैं कि मैंने डेटा एलिमेंट इसका बढ़ाना है, इसका अरे का जो साइज बढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरी की पूरी अरे को किसी और ऐसी लोकेशन पे सेव करेंगे जहाँ पे एक्सेसिबल मेमोरी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास ये अरे है, उसके बाद फिर हमारे पास लिंक लिस्ट है। अब देखें पिछले में क्या था, इस वाले में क्या था कि अगली नोड का एड्रेस हमारे पास लिंक लिस्ट का पड़ा हुआ है 22। तो जब हम 22 पे गए तो उस पर हमारे पास डेटा स्टोर है 7, और अगले नोड का एड्रेस भी हमारे पास पड़ा हुआ है 34। और जब हम फिर 34 पे गए तो हमारे पास जो डेटा एलिमेंट स्टोर है वो दैट इज 9, और अगले एड्रेस का अगले नोड का हमारे पास एड्रेस पड़ा हुआ है विच इज 44। और ये फिर हमारे पास फिर आ रही है। उसके बाद हम 44 पे गए तो अगला नोड हमें मिल गया, और उसके बाद लिखा होता है नल। नल का मतलब है कि आपकी यहाँ पे लिंक लिस्ट जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, नल भी लिख सकते हैं, तो मैंने नल को n लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो जो डेटा एलिमेंट्स हमारे पास अरे किस तरह स्टोर होती है मेमोरी एलिमेंट के अंदर, ये भी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, और लिंक लिस्ट किस तरह से अरेंज होती है वे भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, लिंक लिस्ट पार्ट्स में सेव होती है लेकिन आपस में लिंक्ड होती है लीनियरली विद द हेल्प ऑफ आवर एड्रेस। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन किस चीज का, अरे का और लिंक लिस्ट का। ओके, अरे में क्या होता है कि आपका साइज फिक्स्ड होता है, ये भी मैंने पढ़ा है कि हमारा साइज बिल्कुल फिक्स्ड होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आपका साइज डायनामिक होता है। ओके, अब इसमें हमारा साइज डायनामिक कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा इस पे जाता हूँ। अब अगर ये लिंक लिस्ट मेरी एक पड़ी हुई है, इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट मैंने स्टोर किए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक छठा एलिमेंट स्टोर करना है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने 44 एड्रेस पे मैंने 9 सेव किया हुआ है, उसके अंदर मैंने आगे लिखा हुआ है एड्रेस नल, कि मेरी यहाँ पे लिंक लिस्ट कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर मैंने छठा एलिमेंट स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा कि छठे एलिमेंट का जो एड्रेस है वो इस 40 ये जो हमारे पास नोड है फिफ्थ वाला, जिसके अंदर n 44 बेस पे जो एड्रेस पे पड़ा हुआ है नोड, इसके अंदर मैं अगले एलिमेंट का बेस एड्रेस डाल दूंगा, और वो चाहे मेरा जो मेमोरी एलिमेंट है वो कहीं भी स्टोर कर दे, तो सेव हो जाएगा। हमारा जो डेटा एलिमेंट है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। मतलब हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, हमें ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इंसर्शन नहीं कर सकते, आप डिलीशन नहीं कर सकते, हम उसको कहीं भी सेव कर सकते हैं और आपस में लिंक होकर हमें कंसेक्टिव मैनर्स में शो हो सकती है। ठीक है, तो उसका साइज फिक्स्ड होता है, इसका साइज डायनामिक होता है। इस पर इंसर्शन डिलीशन हमारी अरे में काफी मुश्किल होती है, क्योंकि हमें डाटा एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ता है। और शिफ्ट क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको अगर आपने डिलीट करना है एलिमेंट को, जैसे हमने डिस्कस किया था, डिलीट करने के बाद वो जगह तो खाली हो गई,
तो उसके नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको रिवर्स एक स्टेप बैकवर्ड मूव करवाना पड़ेगा ताकि वो लीनियरली अरेंज्ड रहे। तो इसमें हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन लिंक लिस्ट में हमें शिफ्टिंग की जरूरत नहीं होती। अरेज में हम रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, ये हमें फायदा है अरे का, लेकिन लिंक लिस्ट में हम रैंडम एक्सेस नहीं कर सकते। रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है कि आपने अरे ए ऑफ 5 ले ली, तो आप ए ऑफ 0 लिखेंगे तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपको आउटपुट पे शो हो जाएगा। ए ऑफ 3 लिखेंगे तो जो सेकंड एलिमेंट जो आपका जो फोर्थ एलिमेंट आपका स्टोर होगा तो वो आपको आउटपुट पे शो हो जाएगा। लेकिन लिंक लिस्ट में ये हम नहीं कर सकते। ओके, मेमोरी वेस्टेज भी होती है हमारे पास अरे में, वो इस तरह से कि अगर आपने 50 एलिमेंट्स की एक अरे इनिशिएट की है और आपने डाटा एलिमेंट जो स्टोर किए हैं विच आर 20, तो आपकी 30 की स्पेस तो खाली है। मतलब आपने जब इनिशिएट की तो आपके मेमोरी लोकेशन में 50 एलिमेंट्स की स्पेस फिक्स हो चुकी है कि ये इसी अरे के लिए और किसी काम के लिए नहीं। तो और आपने डाटा एलिमेंट्स 20 डाल दिए, तो आपके बाकी के एलिमेंट्स कहाँ गए? बाकी के एलिमेंट्स का मतलब है कि वो तो आपकी वेस्टेज ऑफ आपकी जो वो है मेमोरी लोकेशंस की वेस्टेज है। लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता कि हमें वेस्टेज उसमें है, क्योंकि हमने एक अरे को स्पेसिफाई नहीं करना, तो स्पेसिफिक एरिया को स्पेसिफाई नहीं करना होता, हमें तो एक नोड चाहिए और उसमें हम नेक्स्ट नोड का एड्रेस डाल देंगे, वो जहां भी मिल जाए हमें। और सिक्वेंशियल एक्सेस जो होती है वो हमारे पास एरे में फास्टर होती है, जबकि लिंक लिस्ट में हमारे पास सिक्वेंशियल एक्सेस जो होती है वो फास्टर नहीं होती। ये इसकी वजह यह है कि सिक्वेंशियल एक्सेस का ये मतलब है कि आपको सीक्वेंस में अरे में तो सीक्वेंस में पड़े होते हैं, एक के बाद नेक्स्ट पड़ा होगा, एक के बाद, तो प्रोसेसर जो है ना वो उसको जल्दी से एक्सेस कर सकता है। लेकिन सिक्वेंशियल जो लिंक लिस्ट है उसमें सिक्वेंशियल नहीं होता, सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में हमारे पास नहीं होता, उसको नेक्स्ट एड्रेस पे जाने के लिए टाइम लगेगा उसको देखने के लिए। डेटा तो सिक्वेंशियल है लेकिन एक्सेस करने में उसको टाइम लगता है, क्योंकि उसने नेक्स्ट एड्रेस पे जाना होता है, वो अब कहीं भी हो सकता है, किसी भी लोकेशन पे पड़ा हो सकता है। तो ये थोड़ा सा हमारा स्लोअर है लिंक लिस्ट जो है ना सिक्वेंशियल एक्सेस। ओके, हाउ टू डिक्लेयर अ नोड। अब नोड को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में? तो एग्जांपल हम देते हैं, अरे में हम किस तरह डिस्कस करते थे, अरे में हम इस तरह डिस्कस करते थे, इंट ए ऑफ 5 लिख दिया तो हमारी अरे जो है डिक्लेयर हो जाती थी। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास लिंक लिस्ट के अंदर एक्चुअली दो पार्ट्स हैं, एक इन्फॉर्मेशन पार्ट है और एक एड्रेस पार्ट है, और दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के। डिफरेंट कैटेगरीज के किस तरह से कि आपका जो एड्रेस है वो आपका इंटीजर है, कोई नंबर होगा, कोई बेस नंबर होगा, कोई हेक्साडेसिमल नंबर होगा, वो इंटीजर ही होगा, कोई स्पेसिफिक। लेकिन आपका जो इन्फॉर्मेशन पार्ट है, जो आपका जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, वो आपका मतलब इंटीजर भी हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई फ्लॉट, कोई इस तरह फ्लॉट नंबर भी हो सकता है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है। तो आप क्या करते हैं कि एक नोड के अंदर आपने दो डिफरेंट इंफॉर्मेशन, दो डिफरेंट टाइप के जो है ना डेटा टाइप, दो डिफरेंट डेटा टाइप के जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। एज इट कंटेन्स टू डिफरेंट डेटा टाइप्स इन वन नोड, सो वी मस्ट हैव टू डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप फॉर दिस सिनेरियो। ठीक है, तो हम न्यू डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया, सी ने इंट्रोड्यूस किया, विच इज स्ट्रक्ट। इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं और सी में हम लिखते हैं स्ट्रक्ट। तो स्ट्रक्चर एक्चुअली वो डेटा टाइप है जो हम लिंक लिस्ट के लिए यूज करते हैं। ओके, तो आपने हम इसका ये सिंटैक्स चेक करते हैं कि डेटा टाइप आपने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होता है, फिर उसके बाद आइडेंटिफायर लिखना होता है लिंक लिस्ट के लिए। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेटा टाइप, क्योंकि आपके एक लिंक लिस्ट के अंदर दो डिफरेंट टाइप के डेटा स्टोर हैं, तो फर्स्ट डेटा टाइप आपने बताना होता है और फर्स्ट आइडेंटिफायर उसका नाम लिखना होता है कोई भी। इसी तरह से सेकंड डेटा टाइप और स्टार, स्टार का मतलब होता है पॉइंटर, क्योंकि एड्रेस है ना जो पॉइंट आउट कर रहा है टुवर्ड्स योर नेक्स्ट नोड, तो ये स्टार हमें लाजमी लगाना पड़ता है। और उसके बाद हमें दूसरा आइडेंटिफायर लिखना पड़ता है जो भी हम उसको नाम देना चाहें, उसके बाद हमारी ब्रैकेट बंद हो जाती है। तो अगर हम इसको एक्सप्लेन करें फर्दर कि नाम किस तरह से देंगे, तो स्ट्रक्ट डेटा टाइप आपने स्ट्रक्ट लिखना है। आपने लिंक लिस्ट को इनिशिएट करने के लिए डेटा टाइप कौन सा लिखना है? स्ट्रक्ट। ठीक है, आइडेंटिफायर आपका क्या होगा? नोड। आइडेंटिफायर मैंने कोई भी नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने नोड नाम दे दिया। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट हुई आपकी, उसके बाद आपने लिखा इंट ए। इंट आपका क्या है कि फर्स्ट डेटा टाइप है, फॉर एग्जांपल मैंने इंटीजर को सेव करवाना है, तो इंट मेरे पास उसकी डेटा टाइप है, ए इज द आइडेंटिफायर, राइट। ओके, उसके बाद मैंने लिखा स्ट्रक्ट नोड जो स्टार, उसके बाद लिंक। लिंक मैंने आइडेंटिफायर लिख दिया, स्टार मेरे पास लाजमी क्योंकि पॉइंटर है। ओके, मैंने स्ट्रक्ट नोड क्यों लिखा यहाँ पे? मैंने डेटा टाइप लिख रहा था ना, तो स्ट्रक्ट नोड क्यों लिखा? मैंने सेम नाम क्यों लिखा जो मैंने ऊपर इनिशियल ये जो ऊपर इनिशिएट किया था उसके लिए, तो मैंने सेम नाम यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि वी मस्ट नेम इट सेम एज लिंक्ड लिस्ट इनिशियल, as we are here to tell the compiler that it is the address part of the link which we are linked list which we are initiating। क्योंकि आप इनिशिएट कर रहे हैं लिंक लिस्ट, ठीक है, तो आपके कंपाइलर को पता होना चाहिए कि ये जो आप पॉइंटर वाला पार्ट बना रहे हैं ये आपकी उसी लिंक लिस्ट का है जो आप इनिशिएट कर रहे हैं। तो आपने सेम नाम ही देना है वहां पे, जो उसका डेटा टाइप है वो सेम लिखनी है जो आपने ऊपर इनिशियल जो आपने दिए है ना आपके लिंक लिस्ट के,
तो सेकंड डेटा टाइप का जो नाम है वो आपका इनिशियल्स का ही नाम होगा, उसके बाद पॉइंटर का साइन लगाना है और आपने आगे आइडेंटिफायर आप कोई भी दे सकते हैं। तो ये बेसिक था हमारे पास कि हम उसको इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं, उसको सेंटेक्स को इनिशिएट कैसे करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास अभी वीडियो का टाइम काफ़ी हो गया, तो लिंक लिस्ट को अभी तक हम अभी यहीं तक ख़त्म करते हैं, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।